हाय फ्रेंड्स, लाइट नॉलेज में आपका स्वागत है। हम लोग एक क्वेश्चन के द्वारा बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। शुरू करते हैं। पहला सवाल है, एक रीट किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन है उप न्यायालय, जिला न्यायालय, प्रशासनिक अधिकरण और उच्च न्यायालय। सबसे पहले ये जानते हैं कि रीट होता क्या है। जब हमें हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम मौलिक अधिकारों को पाने के लिए कोर्ट जाते हैं। कौन से कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। तो वो जो है रीट जारी करते हैं। रीट जारी करने का अधिकार दो ही न्यायालय को है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। तो आपसे सवाल करेगा कि सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है किस आर्टिकल के तहत? तो वो आंसर होगा आर्टिकल 32। दूसरा सवाल है कि उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट रीट जारी कर सकता है किस आर्टिकल के तहत? तो आंसर होगा 226। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुमान रखता है। ऑप्शन है 1 के बराबर, 1 से कम, 1 से अधिक, 1 से बराबर या उससे अधिक। तो इसका आंसर होगा 1 से बराबर या उससे अधिक, क्योंकि जब गाड़ी कोई वाहन जो है पहाड़ पे चढ़ता है तो उसकी गति अधिकतम होनी चाहिए। अगर गति उसकी ज्यादा धीमी हो गई तो वो गाड़ी नीचे गिर सकती है, स्लो हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करता है ड्राइवर? गियर का अनुपात जो 1 से अधिक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, योजना अवकाश किसके बाद घोषित किया गया? तो योजना अवकाश का मतलब क्या होता है कि जो पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी, उस पंचवर्षीय योजना के बीच में अगर गैप हो गया तो उसे योजना अवकाश कहा जाता है। इसका ऑप्शन है प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो इसका सही जवाब होगा तृतीय पंचवर्षीय योजना, क्योंकि तृतीय पंचवर्षीय योजना जब असफल हो गई थी तो उसी के बाद जो है जो समय हुआ उसे योजना अवकाश कहा जाता है। ये 1 अप्रैल 1966 से लेकर 31 मार्च 1969 तक का जो काल हुआ उसे योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, चीन की संसद कहलाती है। ऑप्शन है राष्ट्रीय असेंबली, कांग्रेस, राष्ट्रीय जन कांग्रेस, डाइट। तो चीन की संसद कहलाती है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय जन कांग्रेस। अगर बात करें राष्ट्रीय असेंबली की तो राष्ट्रीय असेंबली जो है वो पाकिस्तानी संसद का नाम है। कांग्रेस की बात करें तो अमेरिका की संसद का नाम है, और डाइट की बात करें तो जापान की संसद का नाम डाइट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कौन राजनीतिज्ञ विमान दुर्घटना में मारे गए? ऑप्शन है पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी। तो इसका आंसर होगा संजय गांधी। संजय गांधी की जो मृत्यु हुई थी वह प्लेन दुर्घटना में हुई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहां स्थापित किया था? हमारे ऑप्शन है मद्रास में, बंबई में, अलीगढ़ में या कलकत्ता में। तो इसका सही जवाब होगा कलकत्ता में। 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने जो है वो कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था डॉट डॉट के युद्ध में, यानी किस युद्ध में सिराजुद्दौला जो है वो लॉर्ड क्लाइव से परास्त हुआ था? हमारे ऑप्शन है पलासी के युद्ध में, बक्सर, वांडीवास या मुंगेर। तो इसका सही जवाब होगा पलासी। अब हुआ क्या था, पलासी का युद्ध भारत के लिए काफी ऐतिहासिक युद्ध रहा। 23 जून, ठीक है, 1757 को 23 जून 1757 को अंग्रेजों और बंगाल में ऐतिहासिक युद्ध हुआ जिसे पलासी के नाम से जानते हैं। यह जो पलासी है वो उड़ीसा में स्थित है। इस युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव नेतृत्व कर रहा था और बंगाल की तरफ से सिराजुद्दौला। दोनों में काफी घमासान युद्ध हुआ। अंततोगत्वा सिराजुद्दौला की हार हो गई। उसका प्रमुख कारण था इसके सेनापति मीर जाफर का धोखा देना। मीर जाफर जो है काफी इतिहास में धोखेबाज के नाम जाना जाता है। इस कारण उस इतिहास में बंगाल की हार हो गई और उस हार ने यह साबित कर दिया कि अब भारतीयों पे जो है अंग्रेजों की पकड़ और मजबूत हो गई।
ये काफी निर्णायक युद्ध साबित हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 की ओर। किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? तो ऑप्शन है अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसिस डुप्ले और लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि जब रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी युद्ध जीता था उसके बाद विलियम पिट ने ही इसे रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा था। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक जो है वह रॉबर्ट क्लाइव को ही माना जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, प्लासी का युद्ध मैदान कहां पर स्थित है? अभी मैंने बताया कि प्लासी का युद्ध मैदान जो है वह उड़ीसा में स्थित है। ओके, अगर आपसे सवाल पूछता है कि बक्सर का मैदान युद्ध मैदान कहां स्थित है, तो बक्सर जो है वो बिहार का जिला है, बिहार में स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? ऑप्शन है 5, 4, 3 या 6। तो भारत में जो शास्त्रीय भाषाएं हैं उनकी संख्या है 6। कौन कौन से? तो तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, संस्कृत, उड़िया और कन्नड़। ये 6 भाषाएं जो है भारत की शास्त्रीय भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है? ऑप्शन है असम, पश्चिम बंगाल, केरल, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा जो है वो पश्चिम बंगाल से लगती है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो सर्वाधिक चाय का उत्पादन करता है, और अगर बात करें कॉफी की तो कर्नाटक जो है सबसे अधिक कॉफी का निर्यात करता है। अगर वर्ल्ड में अगर कॉफी की बात की जाए तो ब्राजील सबसे ज्यादा निर्यातक है कॉफी का विश्व में। फैजेंडा एक वर्ड आता है, फैजेंडा किसे कहा जाता है? तो ब्राजील में कॉफी के बागानों को जो है फैजेंडा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 13 नंबर, विजय घाट किस महापुरुष की समाधि स्थल है? तो विजय घाट ऑप्शन है इसके पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और जगजीवन राम। तो इसका सही जवाब होगा लाल बहादुर शास्त्री। अगर बात करें पंडित नेहरू का समाधि स्थल कहाँ है, तो पंडित नेहरू का समाधि स्थल शांतिवन है। इसे आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि नहाने से शांति मिलता है, तो ऐसे जनरली आप कर सकते हैं। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी आयरन कहा जाता है, ठीक है। और इंदिरा गांधी का समाधि स्थल जो है वो है हमारा शक्ति का, आयरन लेडी शक्ति का प्रतीक है, तो इस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं। अगला है जगजीवन राम। तो जगजीवन राम का जो है समता स्थल, इनका समाधि समता स्थल, आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जग सब कोई समान है, तो ऐसे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा किनके बीच है? ऑप्शन है भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान या इनमें से कोई नहीं। तो मैकमोहन रेखा जो है यह भारत और चीन के बीच स्थित है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही है। अगर बात करें भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो एलओसी का नाम आप सुने होंगे। एलओसी हमेशा जो है पाकिस्तान जो है सीज फायर को उल्लंघन करते रहता है, तो एलओसी जो है भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा है। भारत अफगानिस्तान इनके बीच जो रेखा है उसका नाम है डूरंड रेखा, डूरंड लाइन जिसको बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, पुंछी आयोग किससे संबंधित है? ऑप्शन है बीमा से, केंद्र राज्य संबंध से, बेरोजगारी से या बैंक से संबंधित। तो पुंछी आयोग का संबंध जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केंद्र राज्य संबंध से, ठीक है। अगर बीमा की बात करें तो बीमा से मल्होत्रा समिति, इसका ट्रिक है कि मल्होत्रा जी हमारे पड़ोसी वो अपना बीमा करा ले, क्योंकि एज उनकी ज्यादा हो गई है, तो आप ट्रिक कह सकते हैं कि मल्होत्रा जी अपना बीमा करा लीजिए। उसके बाद बेरोजगारी से, तो बेरोजगारी का सबसे इंटरेस्टिंग है दांते वाला समिति, यानी बेरोजगार लोग हमेशा दांत दिखाते हैं, ऐसे जोक है, तो ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं कि दांते वाला समिति जो है बेरोजगारी से संबंधित है। उसके बाद आपका बैंक से, तो नरसिम्हन समिति का संबंध जो है वो बैंक से है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? ऑप्शन ए दाब, ख ऊंचाई, ग आर्द्रता और घ इनमें से कोई नहीं। तो हाइग्रोमीटर की बात की जाए तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है, ठीक है।
अगर दाब की बात की जाए तो दाब जो है बैरोमीटर से मापा जाता है। अगर ऊंचाई की बात की जाए तो एल्टीमीटर से मापा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है 17वां क्वेश्चन कि हाल ही में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू के कारण किस पूर्वोत्तर राज्य में 1700 से अधिक सुअरों की मौत हो गई? ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा। तो इसका सही जवाब होगा मिजोरम। मिजोरम में स्वाइन फ्लू, जो अफ्रीकन स्वाइन फ्लू है, उसके फैलने से क्या हुआ कि बहुत सारे सुअरों के यानी 1700 से अधिक सुअरों की मौत हो गई। आगे क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आवारा पशुओं के लिए धन जारी किया है? ऑप्शन है झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा और केरल। तो इसका सही जवाब होगा ओडिशा। ठीक है, ओडिशा के मुख्यमंत्री ने जो है आवारा पशुओं की सुरक्षा के लिए जो है धन जारी किया है। अगर बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा में ही कोणार्क मंदिर फेमस मंदिर है, सूर्य कोणार्क मंदिर है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहां बन रहा है, ये भी उड़ीसा में ही बन रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, किस देश के प्रधानमंत्री ने विश्वास मत खो दिया है? आप सभी जानते हैं कि विश्वास मत खो देने से क्या होता है कि वहां की सरकार गिर जाती है। जब अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो भी सरकार गिर जाती है, या कोई सरकार अपना विश्वास मत पास ना करा पाए तो भी सरकार गिर जाती है। इसके ऑप्शन है जापान, बांग्लादेश, नेपाल, इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर होगा नेपाल। हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री ने विश्वास मत खो दिया है। क्वेश्चन नंबर 20, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल का खिताब किसने जीता? ऑप्शन है विराट कोहली, बाबर आजम, फक्र जमान, भुवनेश्वर कुमार। तो इसका सही आंसर होगा बाबर आजम। बाबर आजम जो है एक पाकिस्तानी खिलाड़ी है जिन्हें आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल का खिताब दिया है। ओके, थैंक्स।